तुम थोड़ा एडवांस प्रिपेयर करो। मैं जेई एडवांस लेवल का बात नहीं बोल रहा हूं, यही पीवाईक्यू थॉरोली सॉल्व करना है। करेक्ट? तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं और एक मोटिवेशनल एपिसोड लेके। आज जिससे बारे में हम लोग बात करेंगे वो है जेई मेंस। देखो, जेई मेंस ऐसा एक एग्जाम है जो एग्जाम अगर हम थाम लेते कि ये एग्जाम हमें क्रैक करना है, देन वी कैन क्रैक विथ फ्लावरिशिंग मार्क्स। क्योंकि जेई मेन एक मेथोडिकल एग्जाम है। तुम उस मेथड के अकॉर्डिंग काम करो तो सक्सेस आएगा ही आएगा। लाइक नीट, करेक्ट? ये जेई एडवांस जैसा गेम है उस टाइप का गेम नहीं है। जेई एडवांस में तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर वो जील है, तब तुम जेई एडवांस क्रैक कर पाओगे। बट जेई मेन इट्स नॉट दैट टाइप। जेई मेन के लिए अगर हम लोग मेथोडिकल पढ़ाई करें तो जेई मेन में अच्छा नंबर लाना मैं 100 में 100 ही बोलने का कोशिश कर रहा हूं, या मैक्सिमम 95 बोलने का कोशिश कर रहा हूं, और 90% आप तो बोल ही रहा हूं। 90% आप 100 में 90% आप मार्क्स कैरी करना या लाना, इट्स वेरी इजी इन जेई मेन। उसके लिए तुम्हें 3 चीज करना है, 3 चीज। ओके? फर्स्ट थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। वो थ्योरी पढ़ने के लिए यू कैन यूज द गाइडलाइन बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो बुक है उसको गाइडलाइन हिसाब से ले लो। ऐसे नहीं वहां से सारे चीज पढ़ना है, बट वहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब वो गाइडलाइन बुक तुमने ले लियो, अब थ्योरी कहां से पढ़ना है? देखो, एसएल अरोरा करके एक बुक आता है जो बोर्ड के लिए बहुत फेमस है। तुम वो बुक भी करोगे ना, तब भी तुम्हें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बट टू बी इन सेफर साइड, व्हाट आई सजेस्ट, तुम थोड़ा एडवांस प्रिपेयर करो। मैं जेई एडवांस लेवल का बात नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा जेई मेन से एडवांस प्रिपेयर करो थ्योरी, सच दैट तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा थ्योरी में जेई मेन में। इसीलिए सेनगेज पब्लिकेशंस का जो बीएम शर्मा का बुक आता है, करेक्ट, करीब 6 बुक्स आता है, वो बुक अच्छे से पढ़ो, उसका थ्योरी अच्छे से पढ़ो। मैं सारे प्रॉब्लम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर वो बुक तुम्हें ज्यादा लगे तो डीसी पांडे का भी बुक पढ़ सकते हो। करेक्ट? आर्यन पब्लिकेशन का डीसी पांडे का जो बुक है वो भी तुम कर सकते हो। अब वो बुक पढ़ने के बाद उसके जितने सारे सॉल्व्ड एग्जांपल है, पहले सॉल्व्ड एग्जांपल अच्छा खासा देखो। वो देखने के बाद तुम्हें जहां पे जाना है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ही तुम्हें जेई मेन क्रैक करा सकता है, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो बिल्डिंग मतलब वो बेस तुम नहीं बनाओ थ्योरी से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसे बनेगा? कौन सा थ्योरी, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो तुम्हें कहां से पता चलेगा? बढ़िया। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, दैट आई विल सजेस्ट, फर्स्ट यू सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा खासा जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लाइक 2002 से 2025 तक बहुत ही क्वेश्चन है। एक एक चैप्टर में अराउंड, चैप्टर का बात बोल रहा हूं, अराउंड 150 to 200 क्वेश्चन तो है ही। तो छोटा छोटा टॉपिक के अंदर भी 30 to 40 क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से फर्स्ट तुम्हें जो करना है यही पीवाईक्यू थॉरोली सॉल्व करना है, यही पीवाईक्यू थॉरोली सॉल्व करना है, यही पीवाईक्यू। अब थ्योरी पढ़ने के थ्योरी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तब टाइम लेके सॉल्व करेंगे। मतलब मैं 25 पीवाईक्यू 1 घंटे में सॉल्व करने का इरादा लेके ही बैठूंगा।
अब देखते हैं 1 घंटे में मैं कितने कर पाता हूं। 1 घंटे में मान लो 15 मैं किया, दैट इज ओके इनिशियल डेज। ओके, अब जब तुम वो 15 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो पीछे जो आंसर या सॉल्यूशन कुछ भी मत देखो। मतलब हम लोग का क्या प्रॉब्लम होता है, एक प्रॉब्लम नहीं आता है तो तुरंत पन्ना पलट के पीछे जो आंसर या कोई सॉल्यूशन है वो देख लेता है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। इससे सीखने के ज्यादा हम लोग मार्क्स के लिए दौड़ रहे हैं ऐसे लगता है। तो करना क्या है, 1 घंटा या 2 घंटा लेके तुम 50 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, 60 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो। वो करने के बाद तुम देखो कि तुम कितने करेक्ट किए हो, कितने रॉन्ग किए हो। जो रॉन्ग किए हो, जो तुम्हें नहीं आया, क्या करना है, उसको मार्क करके रखो और उसी दिन दोबारा ट्राई मत करो। ठीक, 2-3 दिन बाद उसको दोबारा ट्राई करो। मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि जेईई मेन का जितने सारे प्रॉब्लम्स है सभी एक स्टूडेंट को आना चाहिए। उसके लिए कोई फैकल्टी या मेंटर का गाइडेंस का जरूरत नहीं है। तो तुम ट्राई करो, कोशिश करो, करते करते 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद तुम कर पाओगे ना, वही तुम्हारा गेन है। तुम एक बार वो सॉल्यूशन एक बार देख लिया तो उस क्वेश्चन से तुम्हें कुछ गेन होने वाला नहीं है, राइट? तो यही गेन अचीव करने के लिए तुम्हें जो चाहिए, यही गेन अचीव करने के लिए जो चाहिए वो है कोशिश या अटेम्प्ट। 3 टाइम्स 4 टाइम्स अटेम्प्ट करने के बाद इस जर्नी में, मतलब 4 टाइम्स अटेम्प्ट करने का जो जर्नी है, इसमें तुम जितने सोचे हो, जितने डिफरेंट मटेरियल तुम फॉलो किए हो, ये कंसल्ट किए हो, यही तुम्हारा गेन है, करेक्ट? तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्योंकि यहां पे 25 क्वेश्चन तुम्हें 1 घंटे में करना है, इट्स नॉट दैट इजी यार, इट्स नॉट दैट इजी। द क्वेश्चन विल बी मॉडरेट, इजी एंड 2 or 3 क्वेश्चन विल बी टफ। सो इतना कम समय में पूरा करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तुम पहले दिन से ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो एट द एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसा मत सोचो लास्ट 15 दिन में मैं टाइम मैनेजमेंट करके जेईई मेन में 4 दूंगा। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। ओके, फोड़ने के लिए तुम्हें पहले दिन से ही कोशिश करना पड़ता है। एक एक दिन काउंट होगा, एक एक दिन काउंट होगा, राइट? एक एक पल काउंट होगा कि तुम कितना फाइट मार रहे हो, राइट? सक्सेस इतना जल्दी नहीं आता है। सक्सेस इज नॉट दैट इजी। ओनली हार्ड वर्क कैन गिव यू सक्सेस, नो अदर शॉर्टकट इज देयर। ओके, तो पीवाईक्यू अच्छे खासे करो। करने के बाद एटलीस्ट पूरा 2 साल में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स फुल पीवाईक्यू करना है। 2 to 3 टाइम्स, आई रिपीट, 2 to 3 टाइम्स फुल पीवाईक्यू करना है। समझा मैंने क्या बोला? 2 to 3 टाइम्स। अच्छा, ये पीवाईक्यू एक बार मैं 2 to 3 टाइम्स कर लिया, उसके बाद मैं दूसरा बुक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चंस, यू कैन गो थ्रू एसी वर्मा एज वेल। ओके, फर्स्ट 60 to 65% क्वेश्चन ऑफ एसी वर्मा इज वेरी हेल्पफुल। पूरा तुम कर पाओगे तो गुड इनफ, अगर पूरा नहीं कर पाओगे, वहां से 50 to 60% क्वेश्चन अगर कर पाओगे या करके जाओगे, दैट विल गिव यू बेनिफिट, दैट विल गिव यू एन एज। ओके, और मैं जो 2 बुक का नाम बोला हूं, डीसी पांडे और सेंगेज पब्लिकेशन का बुक, यहां पे जितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी तुम ट्राई कर सकते हो, ये भी तुम ट्राई कर सकते हो। पर डे 30 to 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ईच सब्जेक्ट इज मस्ट। 30 to 40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट इज मस्ट, करेक्ट? पहले दिन से तुम जेईई मेन के लिए अगर पढ़ाई करना चालू करोगे
तो जेई मेन में फिजिक्स में एटलीस्ट 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, दैट ऑल वी नो, बट इसे मास्टर करने के लिए तुम्हें टाइम देना होगा। तुम अगर अभी टाइम दे रहे हो तो बाद में यही तुम्हें मार्क्स देगा, राइट? तो आज का एपिसोड इतना ही दूर तक। ऑल द बेस्ट।